हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे स्टडी ट्रैक चैनल पर। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का पार्ट 5 करेंगे और इस वीडियो में हम 100 वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इधर सेक्शन 4 लिखा है बट ये 5 है। पहला क्वेश्चन है, खर्च धक्का मुद्रास्फीति का कारण है, यह उत्पादन लागत बढ़ना। मांग खींच मुद्रास्फीति का कारण है, मांग बढ़ना। मंदी में सरकार क्या करती है, यह व्यय बढ़ाती है। सकल पूंजी निर्माण किसका माप है, यह निवेश का। अवसर लागत किससे जुड़ी है, यह त्यागे गए विकल्प से। एकाधिकार का उदाहरण है, यह भारतीय रेलवे। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, यह मांग आपूर्ति। कमोडिटी एक्सचेंज का उदाहरण है MCX। भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, यह MCX। बैंक में CRR रखने का क्या उद्देश्य है, यह सरलता। नियंत्रण SLR का उद्देश्य है, यह वित्तीय स्थिरता। भारत में NPCI किसके अंतर्गत है, यह RBI के। भारत का पहला डिजिटल बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। भुगतान बैंक की अधिकतम जमा सीमा है 2 लाख। भुगतान बैंक को क्या करने की अनुमति नहीं है, यह ऋण देना। स्मॉल फाइनेंस बैंक की अधिकतम जमा सीमा है, कोई सीमा नहीं है। GDP डिक्लेटर किसका मापन है, यह महंगाई का। कंपनियों का प्रमुख टैक्स है, यह कॉरपोरेट टैक्स। भारत का सर्वाधिक प्रत्यक्ष कर कौन सा है, यह आयकर। मानव पूंजी किसे कहते हैं, यह शिक्षा प्लस कौशल को। आर्थिक विकास का मुख्य संकेतन है, यह प्रति व्यक्ति आय। विकासशील देशों की मुख्य पहचान है, यह कम प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रथम ई-गवर्नेंस सेवा, यह है कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन। भारत की पहली मिनी रत्न कंपनी है, यह है कॉनकॉर। भारत की सबसे बड़ी PSU है, यह है ONGC। भारत में सबसे बड़ा विदेशी कर्जदाता है विश्व बैंक। अर्ध मुद्रा किसे कहते हैं, यह बैंक जमा को कहते हैं। क्रय शक्ति समानता किससे संबंधित है, यह मुद्रा मूल्य से संबंधित है। MSP देने का मुख्य उद्देश्य है, यह किसानों को सुरक्षा। नकद रहित भुगतान को बढ़ावा किस योजना ने दिया, यह भीम UPI ने दिया। आयात शुल्क किस प्रकार का कर है, यह अप्रत्यक्ष कर है। भारत में कृषि ऋण का सबसे बड़ा स्रोत है, यह वाणिज्यिक बैंक। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से क्या होता है, यह महंगाई बढ़ती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम कब हुआ, यह 2003 में। हरित क्रांति में कौन सा बीज है, यह HYV। GDP का सबसे बड़ा घटक है, यह निजी उपभोग। ब्लू रेवोल्यूशन किससे है, यह मत्स्य पालन से। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे है, यह दुग्ध उत्पादन से। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे है, यह फल उत्पादन से। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे है, यह अंडा उत्पादन से। भारत में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, 1982 में। सिडबी किससे संबंधित है, यह MSME विकास से। भारत में पूंजी बाजार का नियामक है, यह सेबी। भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यह टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को। स्टैगफ्लेशन किसका मिश्रण है, यह मुद्रास्फीति प्लस मंदी का। CPI में सबसे बड़ा भार है, यह खाद्य पदार्थ। भारत की पहली बायो इकोनॉमी नीति 2015। रेपो रेट बढ़ने का अर्थ है, यह ऋण महंगा होना। रेपो रेट घटने का अर्थ है, यह ऋण सस्ता होना। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, यह 1 अप्रैल को। भारत में मुद्रा छपाई का सबसे बड़ा केंद्र है देवास MP। भारत सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ खर्च करती है, यह ब्याज भुगतान पर खर्च करती है। प्राथमिक बराबर राजकोषीय घाटा होता है, यह माइनस ब्याज भुगतान, यह आंसर होगा हाँ। उत्पाद शुल्क किस प्रकार का है, यह अप्रत्यक्ष कर है। भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है सेबी। अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन कब आता है, यह बेरोजगारी प्लस महंगाई। नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है, यह नीति निर्माण में सहयोग। भारत में ऋण बल की सबसे बड़ी संख्या किस क्षेत्र में है, कृषि में। जनसंख्या लाभांश किससे कहते हैं, यह अधिक युवा जनसंख्या को। ऋण GDP अनुपात किसका सूचक है, यह कर्ज भार का। भारत में डिजिटल इंडिया कब शुरू हुई, 2015 में। ई-कॉमर्स का उदाहरण है अमेजॉन फ्लिपकार्ट। भारत में सोशल मीडिया सिक्योरिटी नंबर है, यह आधार। सरकारी बैंक किसके अंतर्गत है, यह RBI प्लस नाबार्ड। प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, यह PACS।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसका भाग है? यह खुला अर्थव्यवस्था का। IMF का मुख्य कार्य है? यह भुगतान संतुलन सहायता। विश्व बैंक किसके लिए ऋण देता है? यह विकास परियोजनाएं। गरीबी उन्मूलन का पहला नारा है गरीबी हटाओ। भारत में LPG सुधार किस वर्ष हुआ? 1991 में। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए कर घटाना। अर्थव्यवस्था में मांग घटाने के लिए कर बढ़ाना। कृषि से उद्योग में संक्रमण किसका संकेत है? यह आर्थिक विकास का। न्यूनतम मजदूरी कानून का उद्देश्य है? यह श्रमिक सुरक्षा। डंपिंग क्या है? यह कम कीमत पर विदेश में बेचने की रणनीति। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभ है? रोजगार व तकनीक। फेयर प्राइस शॉप किससे जुड़ी है? यह PDS से। भारत में आयकर संग्रह का जिम्मेदार है? यह CBDT। GST संग्रह कौन देखता है? यह CBIC। डिजिटल रुपया किसका प्रोजेक्ट है? RBI का। भारत का पहला क्रिप्टो बिल कब प्रस्तुत है? 2021 में। वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य है धन प्रबंधन ज्ञान। भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है USA। भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है चीन। खरीद प्रबंधन सूचकांक किसका संकेत है? यह औद्योगिक गतिविधि। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी स्थान है जामनगर। पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रमुख PSU है IOC। भारत में मेक इन इंडिया कब है? 2014। स्टार्टअप इंडिया कब है? 2016। भारत में बेरोजगारी सर्वे कौन करता है? यह NSO। उधारी सीमा किससे जुड़ी है? यह बैंक लोन से। कंज्यूमर सरप्लस किससे संबंधित है? यह उपभोक्ता लाभ से। प्रोड्यूसर सरप्लस किससे संबंधित है? यह उत्पादक लाभ से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली किससे है? यह वैश्विक भुगतान से। भारत की पहली आर्थिक गणना है 1977। भारत का पहला आर्थिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है? यह वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों आज पूरी 5 क्लास हो चुकी हैं।